केमिस्ट्री मैंने लिखा है, सब चैप्टर इसके अंदर है भाई साहब, सब चैप्टर है, टेंशन मत लो। सॉलिड स्टेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया था। आज आपकी बारी है सॉल्यूशन की। किसकी बारी है? सॉल्यूशन चैप्टर की। तो सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर पे हम लोग चलते हैं, आगे सॉल्यूशन चैप्टर पे। और सबसे पहला जो सवाल है, कह रहा है कि एक्सप्लेन रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या होता है उसका यहाँ पर पूरा डेफिनेशन मैंने ये लिख रखा है, एक बार देख लो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। रॉल्स लॉ स्टेट दैट द पार्टिकल्स वेपर प्रेशर ऑन अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इन अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शनल ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है, थोड़ा सा यहाँ भी आपको दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको उसकी सारी चीज़ें देख गई। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, आप लेक्चर से भी, आप कहीं से भी कर सकते हो कि रॉल्स लॉ होता क्या है। समझ में आ रही है? मतलब रॉल्स के नियम क्या होते हैं, आपको कहीं से भी समझ लेना है यूट्यूब पे लेक्चर देखकर, बाकी आप रट्टा मार सकते हो। अगला जो दूसरा नंबर का सवाल है, व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? यहाँ पर व्हाट इज पूछ रहा है, मतलब सिर्फ पूछ रहा है कि क्या होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन डिजॉल्व इन अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बेसिकली बहुत छोटा सा मैंने लिख रखा था और इसके प्रॉपर्टीज 3-4 को लिख दिया है। सबसे पहला रिलेटिव लॉरिंग है ना, कोलिगेटिव वेपर प्रेशर, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स। तो ये सब आप पढ़े थे 10th क्लास में भी। कुछ आइडिया आ रहा है, कुछ याद आ रहा होगा? हाँ, तो थोड़ा सा आपने देख लिया। अगला है मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ये आपने देखा है पीरियोडिक टेबल में भी, थोड़ा मोड़ा चीज़ें आपने समझी थी और इसके बारे में लोग आपको मोल फ्रैक्शन बताए होंगे। छोटी सी चीज़ें थी बेसिकली, बट सॉल्यूशन में आप देख रहे हो तो मोल फ्रैक्शन आपको मैं दिखा देता हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज द इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऑन अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। तो जो सॉल्यूशन के अंदर में उपस्थित होता है, नॉर्मल भाषा में बताता हूँ, मोल फ्रैक्शन होता है। इसका सैम्बल होता है x और यूनिट होता है नन। याद रख लेना, मोल फ्रैक्शन शुड भी 0 से बड़ा x होता है, x से बड़ा 1 होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट बराबर 1 होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको लिख के बता दिया, इसलिए डिटेल नोट्स है। ठीक है, अगला डिफरेंट बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, यानी मोल रहता और मोल रहता में डिफरेंस है। तो मोलारिटी क्या होता है और मोलालिटी क्या होता है, अब इसे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वीडियो बहुत छोटा करना चाहता हूँ। इसमें 4 पॉइंट्स मैंने रखे हैं। पहला पॉइंट्स आपको दिख रहा है, फिर दूसरा दिख रहा होगा फार्मूले के बेसिस पर रखा है, तीसरा मैंने लिखा है कि डिपेंड करता है वॉल्यूम पे और ये डिपेंड करता है मास पे, और चौथा इसका जो पॉइंट मैंने लिखा है इट इज़ डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और इसका लिखा है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। सो डिपेंड और इंडिपेंड ऑन टेम्परेचर आपने देखा। मुझे लगता है सबसे आसान भाषा में मैंने लिखा है, सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे बैक टू बैक। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। भाई आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको डिफरेंस बताना है। इस चैप्टर में मोलालिटी और मोलारिटी वाला डिफरेंस बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। सो आपने ये सारी चीज़ें देख लो भाई, बेहतर तरीके से आप देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, हवड़ाने वाली बात नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आप देख लो, दूसरा देख लो, तीसरा चौथा, बस 4 पॉइंट्स मैंने तैयार कर रखी थी, बहुत छोटा सा था। एंड अगला जो सवाल है कि मैं मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बाय द ब्रैंकली एंड हार्टले मेथड। तो वर्कली और हार्टली मेथड के द्वारा पूछ रहा है कि मेजरमेंट किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑस्मोसिस होता क्या है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और फिर उसके सेमी यहाँ पर सबसे पहले ऑस्मोसिस देख लो, ऑस्मोसिस, थोड़ा सा जल्दी में हूँ है ना, वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख रही होगी। उसके बाद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, जिसको SPM बोलते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने रख के बता दिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। और फिर डिटर्मिनेशन कर दिया ऑस्मोटिक प्रेशर का, है ना, क्या कर दिया मैंने, डिटर्मिनेशन कर दिया है। तो आप देख लो फिगर के द्वारा, बहुत अच्छा सा फिगर मैंने बनाया था। अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि आपको मैं वीडियोस दे दूंगा, और आप मैं तो बोलूँगा नोट्स ही ले लो। ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी मिल जाएगा, है ना, और आपको व्हाट्सएप करना है बेसिकली। बेस्ट ऑफ लक। 99 कोई ज़्यादा नहीं है, आप तैयारी कर लो बेहतर तरीके से।